महेश और शकुंतला का विवाह कई साल पहले हुआ था, जब दोनों की उम्र बहुत कम थी। महेश एक सीधे साधे व्यक्ति थे और शकुंतला भी उतनी ही सीधी थी। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था। वे हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनका पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश में लगा रहता था और वे उनके लिए हर सुख सुविधा जुटाने की कोशिश करते रहते थे। महेश और शकुंतला का जीवन बहुत सरल था। सुबह उठकर महेश काम पर जाते और हमेशा शाम को घर लौटकर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ सुख से समय बिताते। उनके 2 बच्चे थे, राजेश और पूजा। राजेश बड़े शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था और पूजा की शादी हो चुकी थी, जो अपनी शादी के बाद अपने ससुराल में रहती थी। दोनों बच्चे अपने अपने परिवारों के साथ व्यस्त थे, लेकिन महेश और शकुंतला से उनका हमेशा प्यार भरा संपर्क था। समय के साथ उम्र बढ़ने के कारण शकुंतला की सेहत बिगड़ने लगी। वह धीरे धीरे कई बीमारियों का शिकार हो गई। हड्डियां कमज़ोर हो गई थी और शरीर में दर्द रहने लगा था। महेश ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपनी पत्नी को इस तरह से बीमार देखना पड़ेगा। वह प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। शकुंतला का इलाज भी जारी था। डॉक्टरों ने महेश जी को बता दिया था कि शकुंतला जी के शरीर में बहुत सारी बीमारियां एक साथ इकट्ठी हो गई हैं और उनका बचना मुश्किल है। लेकिन महेश ने अपनी पत्नी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। महेश जी को दिल ही दिल में यह डर था कि शायद अब वे अपनी पत्नी को और अधिक समय तक नहीं देख पाएंगे। उन्होंने हर कदम पर शकुंतला का साथ दिया, लेकिन अंततः एक दिन वे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। महेश जी के लिए यह एक काला दिन साबित हुआ। वे अकेले पड़ गए, जैसे उनका जीवन अब रुक सा गया हो। उन्होंने शोक की इस घड़ी में भी अपना साहस बनाए रखा, लेकिन दिल में एक खालीपन था जो किसी से भी भरने वाला नहीं था। वे अपनी पत्नी के बिना एकदम अकेला महसूस करते थे। जब वे सोते तो उनके बगल में हमेशा शकुंतला की चुप्पी होती और जब वे जागते तो उनकी यादें। जब शकुंतला का निधन हुआ तो महेश जी को उम्मीद थी कि कम से कम कुछ समय के लिए बच्चे उनके पास आएंगे, क्योंकि वे अकेले ही रह रहे थे और उनका मन बहुत टूट चुका था। लेकिन राजेश और पूजा के पास अब अपने परिवार व काम के अलावा किसी और चीज़ के लिए समय ही नहीं था। राजेश, जो हमेशा अपने पिताजी के साथ अच्छे से बातचीत करता था, अब अपनी व्यस्तता का हवाला देने लगा और महीनों तक अपने पिता से मिलने नहीं आया। पूजा भी अपनी नई ज़िंदगी में व्यस्त हो गई थी और महेश जी से मिलने का समय कभी नहीं निकाल पाई। महेश जी ने कई बार बच्चों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे उन्हें टालते रहे। महेश जी को अब समझ आ गया था कि उनका परिवार अब बदल चुका था। उनके बच्चे अब अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने वृद्ध पिता को नकार दिया था। यह स्थिति महेश जी के लिए बहुत दर्दनाक थी। वे सोचने लगे कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर दी, लेकिन अब जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो बच्चे उन्हें अकेला छोड़कर अपने जीवन में व्यस्त हो गए। महेश जी का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। वे सोचने लगे, क्या यही परिणाम है अपने बच्चों के लिए जीने का? वे अकेलेपन में डूबे हुए थे और अपने बच्चों के इस व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या बच्चों का काम सिर्फ अपनी खुशियों को तलाशना
और बुढ़ापे में अपने माता पिता का तिरस्कार करना था? महेश जी इस सवाल का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे गहरी सोच में डूबे रहते थे। उनका जीवन अब खाली था और शकुंतला के बिना तो जैसे उनका अस्तित्व ही गायब हो गया था। लेकिन फिर एक दिन महेश जी ने एक निर्णय लिया। वह अपने बच्चों को यह सिखाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो उन्हें जीवन भर याद रहे। वे यह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे कभी भी इस बात को भूलें कि बुढ़ापे में बुजुर्गों की अहमियत क्या होती है। महेश जी ने अपनी संपत्ति को बेचने का फैसला किया। उन्होंने जो घर इतने प्यार और मेहनत से बनाया था उसे भी बेचने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक वृद्धाश्रम को दान करने का भी मन बनाया, ताकि वे अपनी तरह से नज़रअंदाज किए हुए समाज में बुजुर्गों के लिए एक उदाहरण पेश कर सकें। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम पर कर दी, जिसमें केवल वे ही नामांकित थे। जब महेश जी के इस कदम के बारे में उनके बच्चों को पता चला तो वे घबराए हुए महेश जी के पास आए। राजेश ने कहा, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? हम तो आपके पास आ ही रहे थे, तो आपने यह सब क्यों किया? महेश जी ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग मेरे पास तब नहीं आए जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब तुम खुद महसूस करो, जब तुम्हें मेरा सहारा नहीं मिलेगा तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। राजेश और पूजा बहुत पछताए। वे महेश जी की यह स्थिति देखकर समझ गए कि उनके पिता ने यह सब एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए किया था। दोनों बच्चों ने महेश जी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे अब उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने महेश जी से कहा कि वे अब उनका पूरा ख्याल रखेंगे और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। महेश जी ने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया, लेकिन उनका दिल गहरे दर्द से भरा था। उन्होंने यह समझाया कि परिवार का वास्तविक अर्थ सिर्फ तब होता है जब हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, विशेषकर बुढ़ापे में। महेश जी का यह कदम एक बड़ी सीख देने के लिए था, जिसे राजेश और पूजा ने दिल से समझा। महेश का जीवन धीरे धीरे अपनी पुरानी धारा में लौटने लगा। उनके बच्चे अब उनके पास ज़्यादा समय बिताने लगे और उनके लिए कुछ खास करने लगे। हालांकि महेश ने उनके लिए सब कुछ कर दिया था, लेकिन अब उन्हें महसूस हुआ कि असली प्यार वह है जो हम एक दूसरे के साथ रहते हुए दिखाते हैं। किसी भी रिश्ते को समय, समझ और सच्चे प्यार की ज़रूरत होती है। महेश जी ने अपने बच्चों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। परिवार का साथ सबसे अहम होता है, खासकर जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।